जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करता हूं आपका नॉन स्टॉप मोदी न्यूज में। जी हां भाइयों बहनों, आज लॉकडाउन का 120वां दिन हो चुका है और अभी भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ गई है। अगर आपके घर भी इस साल किसी लड़की या लड़की ने 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है तो 1-1 लाख रुपए सरकार देगी। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, कितना नंबर होना चाहिए और किन राज्य वालों को मिल रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। वहीं आगे बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया है, राखी का। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन का प्रधानमंत्री मोदी ने सभी महिलाओं को बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अगर आपके घर में महिलाएं हैं, बहनें हैं या आपकी पत्नी है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, बताएंगे इसके बारे में भी पूरी जानकारी। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो आपको 2 साल की सजा होगी और 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, कौन सा राज्य में ऐसा हुआ है। और दोस्तों बताएंगे कि रेलवे स्टेशन पर बहुत ही बड़ी सुविधा आपको मिलने वाली है, कई सारे नए सिस्टम लागू होने वाले हैं जिससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फार्मर है, किसान है, तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पे खबर निकल के सामने आ रही है, बड़ी खबर। अगर आप ये जानकारी अपने बैंक को नहीं देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो क्या करना होगा इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अंत्योदय अन्न योजना का लाभ सबको मिलेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि 35 किलो अनाज मुफ्त में मिलेगा। इसके बारे में जानकारी देंगे किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, शराब को लेकर एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आ रही है। अगर आप भी शराब के धंधे में शामिल हैं, शराब खरीदते बेचते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने खड़े किए सवाल, कहा अशुभ घड़ी में रखी जा रही है आधारशिला। वहीं अगली बड़ी खबर के तहत बात करेंगे, कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 45,720 नए मरीज। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ गई है, तो एकदम इसे लास्ट तक आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, सभी खबरें आपके काम की हैं। भाइयों बहनों, चलिए आपको जानकारी दे देते हैं। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बता दें कि इस राज्य में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी 2 साल की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना के संक्रमण के मामले 12 लाख के पार हो गए हैं। कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने दी गई छूट को वापस लेना शुरू कर दिया है। संक्रमण पे काबू पाने के लिए कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसी बीच झारखंड सरकार ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान करने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कैबिनेट ने सरकार के फैसले पे मुहर लगा दिया। और फैसला क्या लिया गया इसके बारे में बता दें कि फैसले के मुताबिक गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर, यानी अगर कोई गाइडलाइन नहीं मानता है तो 2 साल की सजा होगी और 1 लाख तक का जुर्माना भरना होगा। बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया है। इसके लिए अध्यादेश लाया गया। कैबिनेट में कुल 39 प्रस्तावों पे मुहर लगी है। राज्य सरकार ने झारखंड के लोगो लॉन्च करने का फैसला किया है। 15 अगस्त को लोगो लॉन्च होगा। लोगो में पलाश का फूल, हाथी और झारखंडी कला संस्कृति की झलक दिखेगी। भाइयों बहनों, लेते हैं अगली बड़ी खबर, ध्यान से सुनिएगा। रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा, शुरू हुआ ट्रेन टिकट चेकिंग का नया नियम। दरअसल आपको बता दें, कोरोना के चलते देश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर संपर्क रहित टिकट जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बढ़ावा देने के लिए कॉन्टेक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम लागू किया गया है। प्रयागराज डिवीजन ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री के लिए एयरपोर्ट की तरह ही कॉन्टेक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम को लागू किया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के भीतर एयरपोर्ट की तरह ही घुसने के दौरान सबसे पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद बोर्डिंग प्रक्रिया शुरू होती है। तो भाइयों बहनों, अगर आप भी रेलवे सफर करने जा रहे हैं तो आपको भी ऐसा कुछ सिस्टम नया देखने को मिलेगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मणिपुर में किया वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन, बोले महिलाओं के लिए राखी गिफ्ट। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाटर सप्लाई परियोजना की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा है कि वो मणिपुर के महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह परियोजना मणिपुर के ग्रेटर इम्फाल और 1700 गांवों को स्वच्छ पेयजल देगी, यानी पीने वाला पानी देगी। यह इन लोगों को एक लाइफ लाइन प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के 1 लाख परिवारों में महिलाओं को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजना को स्थानीय पंचायतों और यहाँ के रहने वाले लोगों की मदद से तैयार किया गया है। तो ये गिफ्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाइयों बहनों, खबर पर आखिर तक बने रहिए। लेते हैं अगली बड़ी खबर, तो बिहार में अब डीएम तय करेंगे कि निजी अस्पतालों में कितनी हो कोरोना इलाज की फीस, आदेश हो गया जारी। दरअसल आपको बताने की बड़ी खुशखबरी है। संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीज से इलाज की प्रक्रिया में लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम सीमा के निर्धारण का अधिकार दिया है। यह अधिकार उन्हें द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के तहत दिया गया है। इसी कानून के तहत सभी जिलों के डीएम को निजी अस्पताल या निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में
में मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित संख्या में बेड आरक्षित किए जाने का भी अधिकार दिया गया है। हम आशा करते हैं कि इससे बिहार वालों को फायदा होगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर। तो यूपी में कंटेनमेंट जोन के बाहर अब रोज खुलेंगी शराब की दुकानें, साप्ताहिक बंदी से भी मिली छूट। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए योगी सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 2 दिन की साप्ताहिक बंदी की घोषणा की है। सरकार ने इस प्रतिबंध के दौरान तमाम रियायतें दी हैं। इनमें से एक और रियायत अब जुड़ गई है। दरअसल सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी की व्यवस्था से शराब की दुकानों को मुक्त रखा जा रहा है। चाहे वो कोई भी शराब हो, देसी मदरा, विदेशी मदरा, कोई भी हो, सब कुछ यहाँ पे खुली रह सकती है। और अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों को भी मिलेगा अंत्योदय अन्न योजना का लाभ, हर महीने 35 किलो अनाज। जी हाँ दोस्तों, बता दें केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी अब अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों को उन्होंने गंभीरता से लिया है और अब सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी कर दिया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत सभी दिव्यांगों को हर परिवार पे 35 किलो अनाज मिल सकेगा। अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे, इसकी जवाबदेही सरकार पे है। भाइयों बहनों, अगली बड़ी खबर, पीएम फसल बीमा योजना पे 24 घंटे में दे बैंक को जानकारी वरना हो सकता है नुकसान। जी हाँ, अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो बीमा के लिए तय की गई नामांकन की कट ऑफ तारीख 31 जुलाई से 7 दिन पहले यानी 24 तारीख तक अपने बैंक शाखा को एक घोषणा पत्र दे दें। उसमें बताएं कि मैं इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता हूं। ऐसा करके आप योजना से खुद को अलग कर सकते हैं, अन्यथा लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। बैंक से सीधे पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम कट जाएगा। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका बीमा न हो तो आप ऐसा करवा सकते हैं, आपकी फसल का बीमा नहीं होगा। लेते अगली बड़ी खबर। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने खड़े किए सवाल का, अशुभ घड़ी में रखी जा रही है राम मंदिर निर्माण की आधारशिला। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के समय को लेकर आपत्ति जताई है और इसे अशुभ घड़ी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये चाह नहीं है कि हमें कोई ट्रस्टी या पदाधिकारी बनाया जाए। राम मंदिर कोई भी बनाता है, सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, पर ये सब उचित तिथि और उचित मुहूर्त में होना चाहिए। जिस मुहूर्त में हो रहा है यह अशुभ घड़ी है। लेते हैं अगली बड़ी खबर। तो LIC ने घटाई अपनी ब्याज दर, ग्राहकों को मिलेगा अब तक का सबसे सस्ता लोन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 5 महीनों में महामारी और लॉकडाउन की वजह से घर खरीदने वालों की संख्या में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच LIC ने नए ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। होम लोन देने वाली कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने कहा है कि उसने अपने आवास लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दर को घटाकर 6.9% कर दिया है। आवास लोन पर यह अब तक का सबसे कम ब्याज दर है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं पास को मिलेगा 1-1 लाख रुपए। जानिए झारखंड सरकार के बड़े फैसले। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने राज्य के होनहार बच्चों का सम्मान करने का फैसला लिया है। इस साल 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक CBSE और ICSE में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों में पहले 3 स्थानों पर रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थी को भी इनाम दिया जाएगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर। तो कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 45,720 नए पॉजिटिव केस, 1129 लोग चल बसे। दरअसल आपको बता दें कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में कुल 45,720 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 1129 लोग चल बसे हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रतिदिन जारी किए जाने वाले आंकड़ों की बात करें तो नए मामले और संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 45,000 से अधिक मामले बीते 24 घंटे में सामने आने के साथ ही देश भर में कोरोना का कुल मामला 12,29,635 पहुंच गया है। आपको बता दें कि इनमें से 4,26,167 एक्टिव केस हैं और बाकी सभी 7,82,606 मरीज या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो ये काफी अच्छी बात है। भाइयों बहनों, लेते हैं अगली बड़ी खबर। तो सोने की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, जानिए आज के ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, आपको सोने और चांदी के ताजा भाव बता देते हैं। दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% वाले 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव 50,941 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 51,443 रुपए हो गया है। इसके अलावा अगर चांदी की बात करें तो चांदी कीमतों में गिरावट आई है। दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 62,829 रुपए से गिर के
₹10,760 पे आ गया है। भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस राज्य या शहर में रहते हैं, ताकि आपके राज्य, शहर और गांव जुड़े ताजा समाचार हम आपको लाके देते रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए रोज के ऐसे ताजा समाचार पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।